बड़ी खबर आपको बाबा सिद्दीकी मर्डर केस से बताते चले। बड़ा पर्दाफाश हुआ है। दरअसल इसमें सूत्रों के हवाले से खबर है कि शूटर शिव कुमार को लॉरेंस गैंग से लगातार ऑर्डर मिल रहे थे और ये ऑर्डर उसे सोशल मीडिया ऐप के जरिए मिल रहे थे। शुरुआती जांच में यह भी पता चला कि इस हत्याकांड को सलमान खान और मुंबई में डर पैदा करने के लिए अंजाम दिया गया। लॉरेंस गैंग इस हत्याकांड के जरिए दाऊद इब्राहिम तक मैसेज पहुंचाना चाहते थे। तो जांच जारी है। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में कई एंगल्स पे जांच हो रही है, लेकिन इस बीच में बड़ी अपडेट ये भी निकल कर आई कि शूटर शिव को लगातार लॉरेंस से सोशल मीडिया के जरिए ऑर्डर्स मिल रहे थे कि अब शूट करना है, कैसे शूट करना है, कब शूट करना है, सारे ऑर्डर्स दिए जा रहे थे। हालांकि ये दावा तभी एक पुष्टि की गई थी, लॉरेंस गैंग का नाम आ रहा था, जब गिरफ्तारी हुई थी दोनों शूटर की और देर रात पूछताछ हुई और उसके बाद से पता चला कि ये कहीं ना कहीं लॉरेंस गैंग से जुड़े हुए हैं। लेकिन अब पोस्ट वायरल होने के बाद और जिस तरह से मामले की कार्रवाई आगे बढ़ रही है इस मामले में, उसी हिसाब से अब एक एक तार कहीं ना कहीं जो जुड़े हुए थे इस मर्डर केस से वो खुलते हुए नजर आ रहे हैं। और जो शूटर शिव था उसने साफ तौर पर बताया कि उसे लगातार लॉरेंस की तरफ से, लॉरेंस गैंग की तरफ से लगातार उसे ऑर्डर्स दिए जा रहे थे कि बाबा सिद्दीकी का मर्डर कब करना है, कब उनको शूट करना है। और इसके पीछे का मकसद सिर्फ ये था कि लॉरेंस इस हत्याकांड को अंजाम इसलिए देना चाहता था ताकि मुंबई में उसका दहशत फैले और दाऊद इब्राहिम तक मैसेज पहुंच जाए और कहीं ना कहीं सलमान खान का जो कनेक्शन था वो भी इसमें एक मर्डर की वजह बताई जा रही है बाबा सिद्दीकी। और बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में नया पर्दाफाश ये हुआ है, ये सूत्रों के मुताबिक है कि प्रवीण लोनकर और शुभम लोनकर दोनों भाई इस वारदात में शामिल हैं। सोशल मीडिया से किए गए पोस्ट की जानकारी फेसबुक और इंस्टाग्राम से मांगी गई है। शुभम और प्रवीण दोनों वारदात को अंजाम देने में मदद कर रहे थे। शुभम और प्रवीण कोऑर्डिनेशन, फाइनेंस और लॉजिस्टिक यानी कि हथियार को लेकर मदद कर रहे थे। शुभम 1 महीने से फरार है। आरोपियों के पास से 4 फोन रिकवर किए गए हैं। अभी तक की 3 की गिरफ्तारी की जा चुकी है। 3 आरोपी शुभम लोनकर, जिशान अख्तर और शिव कुमार फरार है। आरोपियों ने पुलिस को बताया है कि प्रवीण और शुभम ही इस ऑफर को लेकर आए थे। पुणे में कई बार मीटिंग भी हुई थी इनकी। शुभम और प्रवीण को निर्देश कौन दे रहा है, इसकी जांच भी चल रही है। तो बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में यह बड़ा पर्दाफाश हुआ है। दोनों भाइयों ने ही शूटर को ऑफर दिया था। पुणे में शूटर के साथ कई बार बैठक हुई थी, तब जाकर ये मीटिंग कंफर्म हुई। मर्डर को लेकर आरोपी प्रवीण लोनकर की कल पुणे से गिरफ्तारी हुई है। 21 अक्टूबर तक पुलिस कस्टडी में जो प्रवीण लोनकर है वो रहेगा। कोर्ट ने उनको रिमांड के लिए भेजा है। बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं। और इधर महाराष्ट्र के एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के आरोपियों के ठिकाने पर पहुंचा है न्यूज 18। तीनों आरोपी मुंबई के कुर्ला इलाके में किराए पर रहते थे। वो पिछले काफी दिनों से रैकी कर रहे थे और इसी पर देखिए ये खास रिपोर्ट। बाबा सिद्दीकी की मौत के बाद जहां दो आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, उनकी द्वारा पूछताछ में ये सामने आया है कि वो तकरीबन 1.5 महीने तक कुर्ला में रह रहे थे। सितंबर 2 तारीख को मुंबई आए थे, जिसके बाद उन्होंने कुर्ला में घर लिया था। हम कुर्ला के बेल बाजार में इसी जगह पे खड़े हैं जहाँ पे ये आरोपी सितंबर 2 तारीख से रह रहे थे। फिलहाल आप जैसे देख सकते हैं, ये जो खिड़की है उसे सील कर दिया गया है, दरवाजे पे ताला लगाया गया है ताकि जो है ये घर है उसकी ठीक तरह से इन्वेस्टिगेशन की जा सके। अंदर वो लोग के कपड़े, कुछ मिठाइयाँ, हेलमेट सभी उसी घर पे पड़ा है। 4 लोग जो आरोपी है बाबा सिद्दीकी की मौत वाले केस में, वो चारों यहीं रह रहे थे, ये पुलिस का कहना है। ये जो घर है उसका रेंट तकरीबन 14,000 रुपये है। 2 महीने तक चारों आरोपी यहीं रहे थे। इनफैक्ट यहाँ जो ये 4 आरोपी की बात करें, कुछ लोग उत्तर प्रदेश से थे, कुछ लोग हरियाणा से थे। यहाँ तक कि जो 2 आरोपी है जो धर्मराज कश्यप और शिव कुमार, जिसमें से शिव कुमार ने जो है गोली चलाई थी बाबा सिद्दीकी के ऊपर और धर्मराज के हाथ में चिल्ली स्प्रे था। वो दोनों पुणे में रह रहे थे। पुणे से दोनों को मुंबई भेजा गया और उसके बाद ही जो है वो लोग ने यहाँ रहना शुरू किया। अभी फिलहाल इस घर पे ताला लगाया गया है। पुलिस की जांच चल रही है इस घर को लेके, लेकिन यही जो है वो हाइडआउट था इन 4 आरोपियों का। आसपास के लोगों से पूछताछ करने पता चला कि लोग ना किसी से ज़्यादा मिलते जुलते थे, लेकिन हर रोज़ रात को 8:30 बजे कहीं निकल जाते थे।
बाबा सिद्दीकी की हत्या का मकसद क्या है और किसने बाबा सिद्दीकी को मारने की साजिश रची, अभी तक साफ नहीं हुआ है। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम सामने आया है। आपको एक रिपोर्ट के जरिए बताते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई का क्राइम नेटवर्क कितना बड़ा है और कहां तक फैला हुआ है। रिपोर्ट देखिए। करीब 1000 शूटर देश के 11 राज्यों में फैला साम्राज्य, दुनिया के 6 देशों में जुर्म से दहशत, गुजरात की साबरमती जेल में बंद कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की दहशत इस समय देश और दुनिया में है। जराइम की दुनिया में एक कहावत है, जिस किसी को भी लॉरेंस बिश्नोई से धमकी मिलती है उसके अंत का काउंटडाउन शुरू हो जाता है। लॉरेंस बिश्नोई के गुनाहों की किताब के हर पन्ने पर जुर्म की स्याही से वो कहानियां लिखी गई हैं, जिन्हें पढ़कर हर कोई खौफ में आ जाता है। लॉरेंस बिश्नोई के गैंग में 1000 से ज्यादा शूटर होने का मतलब साफ है कि जुर्म का ये कारोबार कई देशों और भारत में कई राज्यों में फैला है। सूत्रों की माने तो देश के 11 राज्य पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, झारखंड और गुजरात तक लॉरेंस के गुर्गे एक्टिव हैं। यानी इन राज्यों में लॉरेंस किसी की भी सुपारी ले सकता है, किसी को भी मौत के घाट उतार सकता है। लॉरेंस बिश्नोई का गैंग सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि इस गैंग के तार कई देशों में हैं। अमेरिका, कनाडा, अजरबैजान, पुर्तगाल, यूएई, रूस तक लॉरेंस गैंग का नेटवर्क बना हुआ है। सूत्रों की माने तो इन देशों से लॉरेंस अवैध हथियार की तस्करी करता है, ड्रग्स माफिया के साथ काम करता है। इतना ही नहीं, भारत में लॉरेंस गैंग के जितने भी अपराध होते हैं उनके पीछे जो फंडिंग होती है उसमें उगाही का पैसा बड़ी भूमिका अदा करता है। जैसे अवैध हथियार, ड्रग्स का धंधा, केबल ऑपरेटरों से उगाही, रेत माफिया, शराब कारोबारियों और बिल्डरों से वसूली। ऐसे तमाम काम हैं जो लॉरेंस बिश्नोई का गैंग यानी उसके शूटर करते रहे हैं। टोल नाके से भी अवैध वसूली में यह गैंग बहुत आगे है। लॉरेंस बिश्नोई का क्रेज इस कदर है कि कम उम्र के लोग उसके गैंग में भर्ती होना चाहते हैं और उसकी एक वजह यह भी है कि गोल्डी बराड़ ने लॉरेंस बिश्नोई को सोशल मीडिया पर अपराधियों के बीच हीरो बनाया। उसके पेशी पर आते जाते वीडियो बनाकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड किए गए। इस तरह से अंडरवर्ल्ड में लॉरेंस गैंग का खूब प्रचार प्रसार किया गया। इस गैंग का स्लोगन है जय बलकारी। लॉरेंस गैंग के जुर्मों की वजह से लोगों में दहशत बनी हुई है। 29 मई 2022 को सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड की जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग के गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने ली थी। 20 सितंबर 2023 को कनाडा में आतंकी सुखदोल सिंह की हत्या की भी जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली। 25 नवंबर 2023 को कनाडा में पंजाबी सिंगर गिप्पी ग्रेवाल के घर पर फायरिंग भी लॉरेंस गैंग ने करवाई। वहीं 14 अप्रैल 2024 को मुंबई में गैलेक्सी अपार्टमेंट में सलमान खान के घर पर फायरिंग की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई ने ली थी। इसके साथ ही 2 सितंबर 2024 को कनाडा में पंजाबी सिंगर एपी ढिल्लो के घर पर फायरिंग की जिम्मेदारी भी इस गैंग ने ली। लॉरेंस बिश्नोई ने अपने गैंग में सबका एरिया बांट रखा है। गोल्डी बराड़, रोहित गोदारा, अनमोल बिश्नोई और काला जठेड़ी, सबका एरिया बटा हुआ है, जिनकी रिपोर्ट सीधे साबरमती जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई के पास दी जाती है।